डियर TG2 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और घर में सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें साथ में। आज मेरा यूट्यूब चैनल पर TG2 के लिए पहला वीडियो मैं बनाकर आपको डालने जा रहा हूं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आज सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्मृति इकाई। ठीक, तो अगर आप TG2 में अगर देखा जाए तो ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके TG2 के पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो जनवरी 2019 में पेपर हुआ था, 24 जनवरी और 25 जनवरी को, और उसमें से करीब करीब हमने देखा था 3 क्वेश्चंस अराइज किए गए थे। तो 3 और 4 का मतलब सीधा सा है। तो अगर हम देखें मेमोरी यूनिट्स के बारे में तो आपको मैं बताना चाहूँ कि कंप्यूटर में किसी भी डेटा का स्टोरेज यूनिट्स मेमोरी यूनिट कहलाता है। जैसे कंप्यूटर में जो भी है, यानी स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा, मतलब सीधा सा कि कंप्यूटर के डेटा का स्टैंडर्ड यूनिट, स्टोरेज यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट मेमोरी यूनिट कहलाता है। ठीक, यानी जैसे हम लोग अपना वज़न वेट करते हैं तो केजी में नापते हैं, किलोग्राम में, उसी तरह से कंप्यूटर में जब डेटा स्टोर होता है तो कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट वगैरह वगैरह। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, बिट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, ओटाबाइट, नैनोबाइट, ब्रोंटाबाइट, जियोबाइट। तो ये आपका लेटेस्ट आया है, जो ब्रोंटाबाइट्स के बाद आया है, जो मान कह सकते हैं कि फरवरी 2020 की बात है, उसमें ये आया था। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डीप देखें तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, अब इसी एग्जांपल से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपके TG2 में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरी यूनिट का संबंध किससे है, तो आपका जब भी ऐसा होगा, मेमोरी यूनिट का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपका तत्काल में आंसर जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। मतलब कि कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर होता है, जिस यूनिट के फॉर्मेट में होता है, उसको मेमोरी यूनिट्स कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट्स को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो बिट हो गया सबसे छोटी यूनिट। इसका पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट्स, यानी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिट किसका संक्षिप्त रूप है, तो आप आंसर देंगे बाइनरी डिजिट्स। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कंप्यूटर की सबसे लार्जेस्ट यूनिट, तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट जियोबाइट होगा। जो अभी लेटेस्ट रिसेंटली Feb 2020 में लॉन्च हुआ है। तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे नहीं पूछा जाता है, वो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा यूनिट है या कौन सा सबसे बड़ा है, यानी
निम्न में से सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर अगर 1 देखते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है बाइट, ऑप्शन नंबर 2 है किलोबाइट, ऑप्शन नंबर 3 है मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर 4 है जीबी। तो इस केस में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा आपका बाइट हो गया, स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर बात करें कि निम्न में से सबसे बड़ी, यानी अगर यहाँ पे हम बड़ी का बनाते हैं तो बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी हमारी ये तो जीबी हो जाएगी। लेकिन इस तरह से आपका बीच से भी आ सकता है, यानी इसका दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो निम्न में से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, मान लीजिए ऑप्शन नंबर दे दिया है टीबी, ऑप्शन नंबर 2 एमबी, ऑप्शन नंबर 3 जीबी, ऑप्शन नंबर 4 ईबी मान लीजिए दे दिया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में देखते हैं टेराबाइट बड़ा है लेकिन एमबी छोटा है, जीबी से भी जीबी छोटा होता है, लेकिन ईबी जो है टेराबाइट से बड़ा होता है, यानी दैट इज़ द लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ी हो गया बड़ी। अगर इसी में छोटे की बात करें तो सबसे छोटा क्या है, छोटा हो जाएगा कौन, मेमोरी, मतलब मेगाबाइट छोटा हो जाएगा। फिर अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो इसी के आधार पे देखते हैं, पूछता है कि निम्न में से कौन सी यूनिट आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, सीधी सी मतलब है। तो अब ऑप्शन में अगर आप बात करें तो इस प्रकार होगा, तो आपके सामने ऑप्शन ये रखा हुआ है। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अब आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी सीधा सा मतलब है कि जिस भी यूनिट से यह स्टार्ट करेगा, तो आप ऊपर में ये देखें जो मैंने लिखा हुआ है, ये बिट से लगाए लिखा है जी ऑफ बाइट तक, ये एकदम सीक्वेंस है, यानी यह आरोही क्रम है। यानी पहला छोटा है, उसके बाद से सेकंड उससे बड़ा है, थर्ड उससे बड़ा है, फोर्थ सबसे बड़ा है, फिर मतलब आप ऐसे ऑनवर्ड चलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बाइट है, बाइट के बाद केबी आता है, सही है, केबी के बाद एमबी आता है जो यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पर 1 का गैप है, इसलिए ये आप नहीं ले सकते हैं, ठीक। दूसरी की बात करें, एमबी से स्टार्ट है, एमबी के बाद जीबी होता है, ठीक है, जीबी के बाद टीबी होता है, टीबी के बाद ईबी होता है, ठीक है, टीबी के बाद पीबी होता है, जो आपका यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक। तो आपका यहाँ भी गलत, के बी एम बी जी बी टी बी होना चाहिए, यहाँ गलत, के बी एम बी जी बी टी बी, दिस इज़ राइट आंसर। अब ये ध्यान रखें, आपके दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर बढ़ते हुए क्रम में है और सेम चीज़ है, जैसे कि सेकंड में देखेंगे के बी एम बी जी बी टी बी के बाद ई बी, यानी ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन आपके दिमाग में चलो तो यहाँ पे देखो 1 का गैप का मतलब होता है कि मिलियन का डिफरेंट होना, मिलियन का मतलब 10 लाख का डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए आप इस पर अमल नहीं करेंगे, कहीं बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करें इसी का ठीक एक रिवर्स क्वेश्चन आता है कि यही क्वेश्चन में दे देता है कि अवरोही क्रम ज्ञात करिए। अवरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, नहीं घटते हुए क्रम में, यानी अब आप इधर से चलोगे, यानी ये सबसे बड़ा उससे छोटा है, उससे छोटा है, इससे छोटा, यानी अब रिटर्न आप उल्टा टेबल चलेंगे। यानी जो चौथा वाला आंसर है जो मैंने आरोही क्रम में आपको दिया था, अगर इसी को हम कुछ इस तरह से लिख दें, टेराबाइट, जीबी, एमबी, केबी, तो ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो मे बी आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
तो ये रहा आपका टैबुलेशन से, ये आपका जो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं। जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको टैबुलेशन से बना रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आपने टेबल देखे, टेबल में आप देखेंगे तो एक निब्बल जो होता है 4 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट, या 2 निब्बल के बराबर होता है। 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1000। तो आप इस तरह से आप पढ़ते हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ इस टैबुलेशन से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दें कि लगभग 2 MB में लगभग कितने किलो बाइट होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब लगभग में पूछे जाए तो यानी 1024 को आप 1000 मान लेंगे, तब आप आंसर 1024 के फॉर्मेट को भूल जाइए, क्योंकि इसका जब भी आंसर देगा तो ये 1000 ऑप्शन में होगा, दूसरा ऑप्शन 2000 होगा, तीसरा ऑप्शन 100 होगा, चौथा ऑप्शन 200 होगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि 1 MB 1024 किलो बाइट के बराबर है, तो लगभग की बात करेगा तो ये 1000 हो गया। जबकि इसने 2 पूछा है तो 1000 गुणे 2 हो तो कितना हो जाएगा, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछा था क्वेश्चन में कि 2 MB में कितने KB होते हैं, उस केस में आपका डायरेक्ट सीधा आंसर हो जाता है 2048। ठीक, तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस आपका इधर उधर करके पूछा जा सकता है, जो मैं भी कुछ देर में होमवर्क दूंगा तो आपको उसमें सॉल्यूशन करना होगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसका तीसरा तरह का जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कहता है कि 1024 गुणे 1024 KB में कितने MB होते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो सॉल्व करोगे तो 1024 गुणे 1024 KB बराबर पूछा गया है आपसे MB। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 MB जो होता है 1024 KB के बराबर होता है, यानी 1024 से इसको भाग दे दीजिए। तो जब आप 1024 आप यहीं से भाग देंगे, तो जैसे इसको भाग देंगे तो 1024 से कट जाएगा, बचेगा कितना, 1024 MB आपका फाइनल। यानी ये ध्यान दीजिएगा, जब भी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवीजन से करेंगे, भाग देना होगा। लेकिन जब बड़ा पहले और छोटे में कन्वर्ट करना तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रहा आपके लिए इतना। फिर इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे, तो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी तो उसमें आप क्लियर करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता ही कुछ ऐसा है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि 1 MB में लगभग कितने बाइट होते हैं, और आपके ऑप्शन में मिलेगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, चौथा ऑप्शन होगा लाख। अब ये ध्यान दो, अब आपको ये लगेगा कि यार कैसा क्वेश्चन आपने राइज कर रखा। तो आपके जब भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, जब मैं आपको टैबुलेशन बताया था तो टैबुलेशन आप एक तरह से ध्यान देंगे कि टैबुलेशन में MB और बाइट के बीच में कितने का गैप है। तो आप देख लो, यहाँ पे बाइट यहाँ है, फिर KB है, फिर MB है। तो यानी बाइट और MB के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। अगर 1 का गैप होता है, 1 का गैप होता है तो आप आंसर मिलियन देंगे। 2 का गैप होता है तो बिलियन देंगे। 3 का गैप होता है तो आप आंसर ट्रिलियन देंगे। ये आपसे कोई मतलब नहीं है
कि यहाँ पे GB है कि TB है कि MB है कि CB है, यानी इन दोनों के बीच में आपको गैप ढूंढना होगा। यानी अगर ये आप ढूंढेंगे तभी आपको फाइंड आउट मिलेगा। यानी एक के गैप में क्या होगा, मिलियन, दूसरे के गैप में बिलियन, तीसरे के गैप में ट्रिलियन, और इसके ऊपर वाले गैप पे आपसे कोई मतलब ही नहीं होगा। तो अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो इस प्रकार है। होमवर्क किस प्रकार है, अब देखेंगे 16 GB में कितने MB होते हैं। यहाँ पे ये जो बना है ये सारे क्वेश्चन मार्क है। तो 16 GB है, कितने MB हैं, 256 बाइट्स है। 1024 × 1024 MB में GB कितने होते हैं। 64 बिट में कितने निब्बल होते हैं। 32 टेराबाइट में कितने GB होते हैं। 1024 निब्बल में कितने बाइट होते हैं। 8 GB में कितने MB होते हैं। 16 बाइट में कितने बिट होते हैं। 32 निब्बल में कितने बिट होते हैं। 64 ब्रोंटा बाइट में कितने नैनो बाइट्स होते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आप करके आप हमें रिप्लाई करेंगे। आप अपने अपने ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, जिस भी ग्रुप में होंगे। आप नहीं होंगे तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट में डाल दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड डे, हैव अ नाइस डे।